कभी जौनपुर विकास भवन का कर्मचारी तो कपड़ा व्यवसायी के करीबी बनकर लोगों को चूना लगाने वाले दो शातिर जालसाजों को सिगरा पुलिस ने शुक्रवार को सोनिया पोखरे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जालसाजों में सुधीर कुमार यादव उर्फ अनिल कुमार गाजीपुर जिले के सैदपुर का निवासी है। दूसरा जालसाज महेश कुमार उर्फ राजेंद्र सैदपुर क्षेत्र के ही जगदीशपुर भीम पार्क का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से धोखाधड़ी से लिए गए 50,500 रुपए बरामद किए हैं। पिछले दिनों इनके खिलाफ जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लखनी पट्टी निवासी विद्यालय के अध्यापक नंदलाल यादव ने सिगरा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएचओ के कुशल निर्देशन में उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8वां अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम, ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था और कितने की ठगी की है? कुल मिला के सभी व्यापारियों के साथ करोड़ों की ठगी की गई थी और 8वें अभियुक्त को गीता कॉलोनी दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन सी टीम थी मैम इसमें? इस टीम में बुद्धराज गौतम मेन जो एसआई हमारे दिल्ली से इनको गिरफ्तार करके लाए हैं और कुशल निर्देशन एसएचओ सिगरा और प्रकाश सिंह नगर निगम चौकी इंचार्ज कर रहा है। मैम, आए दिन ऐसे व्यापारियों के साथ घटना होती रहती है, तो व्यापारियों को भी कुछ संदेश देना चाहती हैं? व्यापारियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा जागरूक रहें। जिनके साथ आप डीलिंग करना चाहते हैं उनके साथ पहले उनका वेरिफिकेशन ज़रूर एक बार मार्केट में भी कर लें और पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर लें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बनारस में होती रही हैं, तो आगे हम उनको थोड़ा उसके बारे में जागरूक करना चाहेंगे। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए 12वें दल ने शुक्रवार की सुबह हनुमान घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। तमिल मेहमान हनुमान घाट स्थित सुब्रमण्यम भारती के घर गए। वहां पर पहुंचकर काफी गदगद नजर आए। एक माह तक चले काशी तमिल संगमम का शुक्रवार को समापन हो गया। एक माह तक बीएचयू में एमपी थिएटर के ग्राउंड में काशी व तमिलनाडु की संस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन का समागम देखने को मिला। काशी के साथ ही उत्तर भारतवासी दक्षिण की कला व परंपरा से परिचित हुए। वहीं तमिल कलाकारों व मेहमानों ने काफी कुछ देखा और सीखा। आयोजन से दोनों संस्कृतियों के संबंधों की प्राचीन डोर और मजबूत हुई। साथ ही भविष्य में कला, रोजगार, व्यापार के क्षेत्र में काफी सुधार व परिवर्तन देखने को मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में आयोजित काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत पुस्तकालय, तमिलनाडु के प्रसिद्ध व्यंजनों, खादी और ग्राम उद्योग के स्टॉलों को देखा। स्टॉल संचालकों से बातचीत की और उनके उत्पाद की विशेषताओं के बारे में जाना। इस दौरान जगह जगह स्टॉल संचालकों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प के अलावा तंजावुर पेंटिंग के स्टॉल पर भी गए। वहां उद्यमी और कलाकारों ने अपने अपने स्टॉल पर लगे सामानों को दिखाया और उसकी महत्ता भी बताई। केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जा मुराद पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मिठाई लाल प्रजापति और बब्बन प्रजापति मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के ही गुड़िया गांव के निवासी हैं। इनके खिलाफ पिछले दिनों पीड़ित की ओर से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया कि दोनों साजिश के तहत उनके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर इन आरोपितों की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को भैंसा गांव में वेल्डिंग की दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया। भारत माता मंदिर ऋषिकेश के पीठाधीश्वर विवेक चैतन्य ने बताया कि भारत माता मिशन के तहत कंदवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। मिशन के तहत दुर्गाकुंड धर्म संघ में सोलर पैनल लगवाए गए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मरम्मत कराई जाएगी। अब कर्मदेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार की बारी है। इसके लिए पुरातत्व विभाग से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीठाधीश्वर विवेक चैतन्य ने बताया कि भारत माता के विराट चिन्मय स्वरूप को प्रकट करने वाले विश्व के श्रेष्ठतम राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से भारत माता मिशन के साधक निरंतर कार्य कर रहे हैं। बरेगा महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित बाल निकेतन स्कूल अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर बाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका नाम रखा गया अभ्युदय। अभ्युदय अर्थात सतत उन्नति, उदय, आरंभ, प्रगति। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु थी बनारस। बरेगा सिनेमा क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाप्रबंधक अंजलि गोयल थी। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला में कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इसमें शिव स्तुति, जिसमें बच्चों ने कथक के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना की। प्राचार्य मीनाक्षी शर्मा ने बाल निकेतन स्कूल द्वारा 50 वर्षों से किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों को विस्तार पूर्वक रखा। महाप्रबंधक ने बाल निकेतन के शिक्षिकाओं को समर्पित शैक्षणिक सेवाओं के लिए बधाई।
कमिश्नर कौशल्या शर्मा शुक्रवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी मंडलीय स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कमिश्नर ने बताया कि प्रशिक्षण अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण है। जिन अधिकारियों द्वारा 10 वर्ष, 20 वर्ष व 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि उनको प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, उनको तो सब जानकारी है, लेकिन जब प्रशिक्षण में आते हैं और जब जानकारी दी जाती है तब पता चलता है कि 50% जानकारियां जो नियुक्ति के समय दी गई थी भूल चुके हैं। प्रशिक्षण से पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या हम कर रहे हैं। बनारसी कचौड़ी, जलेबी और पान अपने स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसके मुरीद हो गए। उन्होंने शुक्रवार की सुबह चाची की कचौड़ी की दुकान पर कचौड़ी व जलेबी खाई। वहीं मलाइयों का स्वाद लेने के बाद बनारसी पान भी खिलाया। वे बनारसी खान पान की तारीफ करने में खुद को रोक नहीं सके। वहीं मलाइयों के स्वाद का भी आनंद लिया। इसके बाद रविदास गेट स्थित बनारस की मशहूर केशव की पान की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने केशव का पान मुंह में घुलाया। लाइव विनेस से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वीसी ने चाची की कचौड़ी के बारे में बताया था। यहाँ के मित्रों ने भी बताया था। केंद्रीय मंत्री के साथ कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ भी भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। अगले बार आऊंगा फिर। जी सर। देखिए, बहुत अच्छा लगा। चाची की कचौड़ी के बारे में हमारे VC साहब ने मेरे को कहा था, बाकी मित्रों ने भी कहा था। आज मैं आया, नाश्ता किया, जिलेबी भी खाया, बहुत अच्छा लगा। काशी, प्रयाग और अयोध्या यात्रा की मधुर स्मृतियों को आप सब तमिलनाडु के घर घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही तमिलनाडु के लोगों को यूपी आने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। इसके साथ ही दोनों प्रदेश भारत में MSME के सबसे बड़े सेंटर भी हैं। इन दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विचारधाराओं के संगम से न सिर्फ समृद्धि के मार्ग खुलेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी साकार होगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को BHU के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित काशी तमिल संगम के समापन समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में कही। काशी तमिल संगम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी की इस पवित्र भूमि पर हुआ था। विगत 1 माह के अंदर काशी में तमिलनाडु के अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए 12 ऐसे समूह ने आकर के न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को मूर्त रूप देते हुए देखा है। काशी तमिल संगम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। इस कार्य को आजादी के बाद ही शुरू कर देना चाहिए था, मगर नहीं किया गया। आदि शंकराचार्य के बाद भारत में उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला सफल प्रयास है। मेरा अनुरोध है कि आप जब यहाँ से लौटे तो अपने साथ काशी से एक लोटे में गंगा जल लेकर जाएं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करें, और दोबारा जब कभी काशी आए तो रामेश्वर से सागर की रेत लेकर आए और मां गंगा में अर्पित करें। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी तमिल संगमम के समापन सत्र के दौरान कही। BHU के एमपी थिएटर ग्राउंड में 17 नवंबर से आयोजित काशी तमिल संगमम का शुक्रवार को समापन हो गया। अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में इस संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।